हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा y माइनस 1 बराबर में 0। इसके परिकेंद्र के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा करनी है। मुख्य अवधारणा तो देखिए, परिकेंद्र निकालते कैसे हैं हम लोग ये बता देते हैं। मान लो कि कोई त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। अब इस त्रिभुज में सबसे पहले परिकेंद्र होता, परिव्रत हम लोग देख लेते हैं। तीनों शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जो व्रत गुजरता है उसको बोलते हैं परिव्रत। अब इस परिव्रत का जो केंद्र होता है ना, उसको बोलते हैं परिकेंद्र, और परिव्रत की जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं परित्रिज्या। तो अगर मैं इस त्रिभुज को नामांकित कर दूं ए बी सी से, तो इसका परिकेंद्र O होगा। और हम लोग जानते हैं कि इस परिकेंद्र की हर एक शीर्ष से दूरी समान रहेगी, मतलब कि OA बराबर में OB बराबर में OC रहेगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी दो समीकरण आपस में उठाएंगे और दो समीकरणों से दो चरों के मान निकाल देंगे, जो कि हम लोग मान के चलते हैं परिकेंद्र के निर्देशांक XY है। अब देखो, हम लोग एक चीज और बता देते हैं। मान लो A बिंदु ये है, B बिंदु ये है। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2। तो अगर मेरे को ए से बी के बीच की जो दूरी निकालनी है वो बराबर हो जाएगी x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, और इसमें जोड़ देंगे y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग और ले लेंगे पूरे का वर्गमूल। अब देखो, ये सारे सूत्र लगाते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। अब इस त्रिभुज में जो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं वो पहले लिख देते हैं। ए बी सी, मान लो ये त्रिभुज है। अब इसमें ये वाली जो भुजा है इसको मैं मान लेता हूँ, इसका समीकरण है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये वाली भुजा है, इसका समीकरण है x माइनस में y प्लस 1 बराबर में 0। और ये वाली जो भुजा है उसका समीकरण हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, मतलब y बराबर में 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकालेंगे। और इसके लिए क्या हो सकता है, देखिए, अगर मैं सी बिंदु के पहले मैं दो दो समीकरणों को लेके हल करता हूं। मैं बीसी सी के निर्देशांक निकालूंगा। सी के निर्देशांकों को निकालने के लिए ये दोनों समीकरण जहां पे प्रतिच्छेद करेंगे, दोनों रेखाएं, वो रेखाएं ले लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी रेखा है, पहली रेखा अपने पास y बराबर में 1 है, दूसरी रेखा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 है। जैसे मैं y का मान इस समीकरण में रख देता हूं तो अपने पास आ जाता है x माइनस 1 प्लस 1 बराबर में 0। कुल मिला के x का मान मिल जाएगा 0 के बराबर। तो C बिंदु के निर्देशांक अपने को x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 1 मिल जाएगा। अब B बिंदु के निर्देशांक हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, B के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो दोनों समीकरण हम फिर से ले लेंगे। पहला समीकरण तो यही रहेगा y बराबर में 1। दूसरा समीकरण x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब ये y का मान यहाँ से उठा के रखते हैं, तो x प्लस 1 माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान मिल जाएगा 4 के बराबर। x निर्देशांक 4 और y निर्देशांक 1, तो यहाँ पे रख देते हैं 4 और 1। अब देखो, ए बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ये दोनों यहाँ पे समीकरण उठा के लाएंगे, तो लिखेंगे ए के निर्देशांक। और ए के निर्देशांकों के लिए कौन कौन से समीकरण है, देखिए, पहला समीकरण अपने पास है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से y कट जाएगा, विलोपन विधि हम लोग लगाने वाले हैं। देखो, जोड़ेंगे तो सब जगह प्लस होगा, तो सॉरी, चिन्ह तो वही रहने वाला है। यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेंगे, केवल घटाने पे हम लोग चिन्ह बदलते हैं, तो ये चिन्ह वही रहेगा। और यहाँ पे बन जाएगा, ये y है, ये प्लस का है, ठीक है। y से y कट जाएगा, ये 2x बन जाएगा, और ये माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर आगे इसको हल करते हैं, तो 2x बराबर में 4, तो यहाँ से 2 का भाग लगेगा, x बराबर 2 मिल जाएगा। x का मान जैसे ही मिला, कोई भी एक समीकरण उठा के लाते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ पे x का मान रख देते हैं 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। तो ये देखो, 2 और 1 3, y का मान मिल गया 3 के बराबर। तो एक के निर्देशांक क्या मिल गए, 2 और 3। यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 3 एक के निर्देशांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक दूसरा त्रिभुज बनाएंगे जिसके निर्देशांकों को हम लोग केवल यहाँ पे लेने वाले हैं। देखो, ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, और इसके शीर्षों से गुजरता हुआ हम लोग एक वृत्त खींच देंगे जिसको बोलते हैं परिवृत्त। अब देखो, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। ए के निर्देशांक है 2 3, बी के निर्देशांक है 4 1, और सी के निर्देशांक है 0 1।
अब देखिए इसका परिकेंद्र देखना है तो हर एक शीर्ष से इसकी दूरी समान रहेगी, तो इसको मैं O नाम दे देता हूँ और इसके निर्देशांक XY मान लेता हूँ। अब मैं क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि हर एक शीर्ष से दूरी समान रहेगी, मतलब कि OA बराबर में OB बराबर में OC रहेगा। कोई भी दो मान यहाँ पे ले लेते हैं उठा के। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से देखिए अगर मैं OB को OC के बराबर कर दूँ, OB बराबर में OC होगा तो यहाँ से OB की घात 2 बराबर हो जाएगा OC की घात 2 के। ठीक है, अब देखो OC हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये सारे मान पहले तो निकाल लेंगे। देखिए OA बराबर हो जाएगा यहाँ से x निर्देशांकों का अंतर, सबसे पहले x माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 3 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसी तरह OB निकालेंगे तो OB ये वाली दूरी, तो x माइनस 4 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस 1 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसी तरह OC भी निकाल लेते हैं, तो OC बराबर आ जाएगा x माइनस 0 का वर्ग, मतलब x का वर्ग हो जाएगा प्लस y माइनस 1 पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, OB का वर्ग बराबर में OC का वर्ग किया है, तो यहां से बन जाएगा देखिए x माइनस 4 का वर्ग, x माइनस 4 का पहले तो लिख देते हैं, OB का वर्ग बराबर में OC का वर्ग मैं ले रहा हूँ x माइनस 4 का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग और दूसरी तरफ आ जाएगा x का वर्ग प्लस y माइनस 1 का वर्ग। अब देखिए ये वाला पद तो इस वाले पद से कट जाएगा, इसका वर्ग होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 16 बराबर में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 8x बराबर में 16 हो जाएगा, यहाँ से x का मान मिल जाएगा 2 के बराबर। अब y का मान निकालेंगे, तो y के मान निकालने के लिए कोई भी दो समीकरण हम ले लेते हैं। OA को OC के बराबर करेंगे, तो यहाँ से देखिए OA को जब हम लोग OC के बराबर करते हैं तो ये बन जाएगा OA बराबर में OC। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो OA का वर्ग बराबर में OC का वर्ग हो जाएगा। OA किसके बराबर था, ये आ गया था अपने पास x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग, ये बनेगा x माइनस 2 का वर्ग, या फिर इसको ठीक कर देते हैं, पहले तो हम पूरे को लिख लेते हैं। देखिए x माइनस 2 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग और ये बराबर हो जाएगा किसके, OC किसके बराबर लिया है हमने, OC ये वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का वर्ग, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का वर्ग। सर्वसमीका लगेगी, ये खुलेगा और अपने पास बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ धनात्मक है। और अब x के पदों को हम लोग ले लेते हैं, इधर माइनस 4x है तो दूसरी तरफ जाके प्लस का 4x बन जाएगा। इसी तरह माइनस 6y है, दूसरी तरफ जाके 6y और 6y माइनस 2y प्लस का 4y बन जाएगा। अब देखिए 9 और 4 13, एक इधर आएगा तो 13 में से एक कट जाएगा 12 के बराबर। अब यहाँ पे देखो 4 का भाग पूरे में लग रहा है तो x प्लस वाई बराबर में 3 बन जाएगा। x का मान मिल गया 2 के बराबर, तो 2 प्लस वाई बराबर में 3, कुल मिला के y का मान मिल जाएगा 1 के बराबर। इस तरह से x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब परिकेंद्र हमने O के बराबर माना था और यहाँ पे O को XY माना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। देखिए परिकेंद्र O जो हमने माना था XY के बराबर, XY का मान हमने निकाल लिया, तो परिकेंद्र किसके बराबर आ जाएगा, 2 1 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे केवल परिकेंद्र ही हमें निकालना था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।